हेलो गाइस, आई एम उज्ज्वल। सो मैं डॉक्टर विजय लंगर के यहाँ पे आया हूँ एट अ लंगर स्क्रब क्लिनिक। सो मेरे एक्चुअली बाल झड़ रहे थे और मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने आया हूँ यहाँ पे। हाय। सो आज हमारे पेशेंट हैं, स्पेशल पेशेंट उज्जवल यहाँ पर हैं और उनकी थिनिंग हो रही थी और यहाँ पर इस एरिया में हम डेंसिटी उनको देंगे। तो टोटल रिक्वायरमेंट है करीब करीब 4000 ग्राफ्स का, जो कि पीछे से लिए जाएंगे। और यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे, फिर ट्रिमिंग करेंगे पेशेंट की। बट ज़्यादातर मैक्सिमम डेंसिटी अबाउट 3000 से 3200 के करीब ग्राफ्ट इधर लगाए जाएंगे। और यहाँ पर बाकी 700-800 और 100-200 अगर बीच में और भी ज़रूरत होगी तो यहाँ पर थिनिंग में के लिए हम लगाएंगे। फाइनल रिज़ल्ट वैसा ही होगा जैसा कि मेरा है। चीयर्स। जी, तो अब हम मार्किंग पे आते हैं और मार्किंग के लिए यूजुअली हमारा जो मैंने बोला था कि 3000 से 3200 के करीब यहाँ पर फ्रंट में ही आएंगे। सो ये मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है, करीब करीब 6 से 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आईब्रो। बट मेन चीज़ ये है कि ये एसिमेट्रिक होती है, यानी कि उबड़ खाबड़। सो अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन जाए तो ये ट्रांसप्लांटेड लुक देगा। जैसे कि मेरी जो हेयर लाइन है, अब मेरी हेयर लाइन में कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि वो वेवी है, वो एसिमेट्रिक है, ऊपर उबड़ खाबड़ है। अगर वो सीधी लाइन लगे तो वो बिल्कुल ट्रांसप्लांटेड लुक देती है। तो यही चीज़ हमने हमारे स्पेशल पेशेंट के लिए किया है। ये स्पाइक्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर नीचे देती हैं और ये ब्रेक करती हैं पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन को। ये इम्पोर्टेंट चीज़ एक और, टेम्पोरल पॉइंट्स, जैसे कि मेरा भी हुआ है। तो अब बेसिकली ये टेम्पोरल पॉइंट्स में करीब करीब 75 से 100 ग्राफ्ट्स ईच साइड में अगर हम डालते हैं तो इससे ये होता है कि ये यूथफुल लुक ज़्यादा देता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारे को ये फिर भी बॉल्डेड लुक देगा और ये बाल थोड़े से लंबे करने पड़ेंगे पेशेंट को इस एरिया को छुपाने के लिए। बाय गिविंग ये जो एक्स्ट्रा हम टेम्पोरल पॉइंट्स में ग्राफ्स देते हैं, ये हमारा कोई इनोवेशन नहीं है, लेकिन कुछ सेंटर्स में ऐसा नहीं किया जाता। तो ये डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज़ ये डेफिनेटली हमारे पेशेंट को एक यूथफुल लुक देता है। सो एक बार फिर इस बार ट्रिमिंग के बाद, और ये है हमारी हेयर लाइन। और ये देखिए यहाँ पर भी थिनिंग हो रही है, तो ये हम पूरा एरिया पैक करेंगे हमारे स्पेशल पेशेंट के लिए, और थोड़ा सा क्राउन पे भी। और यहाँ से लिए जाएंगे हेयर ग्राफ्ट्स। और ये याद करिए कि ये अगर समझ लीजिए 5 फॉलिकल्स ऐसे हैं, तो हम लेते हैं नंबर 2 एंड नंबर 4, लीविंग बिहाइंड 1, 3 और 5, सो दैट डेंसिटी और वो बॉल्ड पैचेस कभी दिखाता नहीं है, डेंसिटी बरकरार रहती है, जैसे कि मेरी हुई है। जैसे कि अभी देखिए, अब ये नहीं समझ पाएंगे आप कभी भी कि 5300 ग्राफ्ट यहाँ से दिए गए, क्योंकि डेंसिटी और बॉल्ड पैचेस कुछ है ही नहीं और डेंसिटी बिल्कुल परफेक्ट। सो ये ऐसे ही हम लेते हैं। हेलो गाइस, हाय अगेन। सो मैं अभी ओटी जा रहा हूँ, विश मी लक, एंड मैं इसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू। जी, तो ये है वो जगह जहाँ पर उनका ऑपरेशन होगा। तो आइए मूव डाउन, नीचे होगा और यहाँ पर एरिया है ये जिसमें उनका नाक और मुंह पूरा पूरा खुला हो रहेगा, ताकि वो सांस लेते रहें और आसानी से और मुश्किल ना हो उनको। एंड दिस इज़ हाउ द पेशेंट इज़, और वो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये हेयर ग्राफ्ट्स निकालेंगे। उसके बाद फिर पेशेंट को सीधा किया जाएगा और फिर स्लिट्स बना के आगे हम इसके अंदर ग्राफ्ट्स डालेंगे। राइट, तो अब
हमारे ग्राफ्ट्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं और ये हमारी टीम है जो ग्राफ्ट्स को प्लेस कर रही है और अब हम आगे स्लिट्स या छेद बनाने के लिए तैयार है जिसके अंदर हम ग्राफ्ट्स डालेंगे। तो उज्जवल, कैसा था एक्सपीरियंस अभी तक? अभी तक बेहतर, बढ़िया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो नो, बिल्कुल नहीं। दर्द हुआ? नहीं। ओके। और आप लेटे जब थे उल्टे पेट पे तो कोई तकलीफ? नो नो, कोई भी तकलीफ नहीं। बहुत अच्छे। सो हम ये नेक्स्ट स्टेज में अब जा रहे हैं। सो 4252 ग्राफ्ट लगे उज्जवल सर के सिर पे, पूरा फ्रंट में और पूरे हेड में। और कैसा रहा एक्सपीरियंस उज्जवल? बहुत बढ़िया सर। दर्द तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर। ओके, थम्स अप कर दें। वेरी ग्रेट। और अब ये फाइनल एक्ट बिफोर द ड्रेसिंग, ये है पीआरपी। सो ये इनका खुद का ब्लड है, पार्ट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। सो इसका खुद का ब्लड है और ये जाएगा, इसको हमने 2 बार स्पिन किया है सेंट्रीफ्यूज में, जिससे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बाहर निकल गई। और ये हम इसके आगे जा रहे हैं, इनको सिर्फ स्प्रे कर रहे हैं। आज इंजेक्शंस नहीं होंगे पीआरपी के, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं, तो अगर इंजेक्शन करेंगे हम तो ग्राफ्ट्स निकल आएंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्प्रे किया जाएगा। ये स्प्रे जो है ये रात तक रहेगा और कल सुबह वो सलाइन इरिगेशन शुरू करेंगे अपना हेयर ग्राफ्ट्स के ऊपर, जस्ट टू कीप द हेयर ग्राफ्ट्स मॉइस्ट, या बिल्कुल पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ग्राफ्ट जो है वो बिल्कुल मुलायम रहे। सो ये है फाइनल लुक 4252 ग्राफ्ट्स की। और ये है टेम्पोरल पॉइंट्स, यहाँ पर ये डेंसिटी। सो ये है ड्रेसिंग। जो पहली लेयर लगी गॉज पीसेस और वैसलिन गॉज पीस के ऊपर एक अब्डोमिनल मॉप, और अब्डोमिनल मॉप जाएगा, क्रॉस करेगा, इसको हम ले जाएंगे आगे, जो ये आएगा। और अबव द आईब्रो के ऊपर से सेंटर ऑफ द फोरहेड, मतलब माथे के बीच में से या नीचे से जाता हुआ ग्राफ्ट्स को बचाते हुए इस तरह से हम इसको प्रेशर देते हैं, ताकि स्वेलिंग जो है वो पूरी की पूरी इस कॉर्ड के ऊपर ही रहे, ताकि ये नीचे आँखों पे, पलकों पे, ऊपर या नीचे वाली पलक में और चेहरे पे ना आए। तो ये हमारी ड्रेसिंग है। ये ड्रेसिंग रहेगी 3 दिन तक। तीसरे दिन हम निकालते हैं इसको और फिर पेशेंट को हम भेज देते हैं। अगर आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो वैसे चले जाते हैं बाई फ्लाइट विद इन द कंट्री और इवन अब्रॉड। और उसके बाद फिर हम 10वें दिन अलाउ करते हैं पेशेंट को नहाने के लिए। तो जो सर कैसा रहा फिर? हाउ वाज द एक्सपीरियंस आफ्टर सर्जरी के बाद कैसा रहा? आफ्टर सर्जरी इज क्वाइट पेनलेस, सो उसके बाद तो कोई पेन था नहीं जी। और सबसे बड़ा तकलीफ तो यही था कि जवाब देते घूमना पड़ रहा था कि क्या हुआ? कोई लोग पूछ रहे थे चोट लगी है, कोई पूछ रहा था अरे कहाँ से किया, सबको एक्सप्लेन करते रहना पड़ा। सो एक्चुअली दैट वाज वेरी पेनफुल। दैट्स व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। बट तो दर्द नहीं हुआ दर्द जैसे उज्जवल सर कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो ये है कि ये ग्रूव देख रहे हैं आप, जो हमारा टूर्निकेट कॉर्ड जो था, जो जा रहा था, और वो ग्राफ्ट के नीचे और आईब्रो के ऊपर।
तो स्वेलिंग आप देखें कि सूजन जो है वो इस कॉर्ड के ऊपर ही रही लगातार, और आज शाम तक हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा सा इधर तक आएगी, बट ये क्रॉस ओवर नहीं करेगी इनकी आंखों की पलकों में, ऊपरी पलक और नीचे पलक में कहीं नहीं आएगा। और बाकी जैसे पूरा डोनर साइड जो है पूरी हील हो चुकी है। अब हम इसमें एक जेल लगाना शुरू करेंगे जो कि आफ्टर हेड बाथ उनको पूरे स्कैल्प में लगाना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो परफेक्ट हैं और वो अपनी फ्लाइट पे जाने वाले हैं आज शाम को। सो डे 3 पे, तीसरे दिन पे आफ्टर सर्जरी मेरे सब पेशेंट्स दे फ्लाई आउट और वो शहर छोड़ के जा सकते हैं आराम से।